भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध को त्यागने का आदेश दिया है, क्योंकि यह आत्मा के विकास में बाधक है और मनुष्य के पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध न करने के निम्नलिखित कारण बताए हैं। क्रोध विवेक और बुद्धि का नाश करता है। गीता, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध मनुष्य की निर्णय शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। क्रोध आत्मा के शत्रु का रूप है। गीता, ग्रेटर देन, ये काम, क्रोध और लोभ रजोगुण से उत्पन्न हैं। ये आत्मा के शत्रु हैं और मनुष्य को बंधन में डालते हैं। क्रोध आत्मा के स्वभाव के विपरीत है और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। क्रोध से धर्म का पालन कठिन हो जाता है। गीता, ग्रेटर देन, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन्हें त्याग देना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और दया जैसे धर्म के मार्ग से दूर कर देता है। क्रोध मनुष्य को अशांत करता है। गीता, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को समाप्त कर देता है, वही इस संसार में सुखी और शांत रहता है। क्रोध व्यक्ति की मानसिक शांति को छीन लेता है और उसे दुख में डाल देता है। क्रोध से अहंकार बढ़ता है। गीता, अहंकार, बल, घमंड, क्रोध और लोभ से भरे हुए लोग दूसरों का अपमान करते हैं और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। क्रोध से व्यक्ति में घमंड और अहंकार बढ़ता है, जिससे उसका सामाजिक और आध्यात्मिक पतन होता है। क्रोध में व्यक्ति हिंसा और पाप करता है। गीता, ग्रेटर देन, क्रोध में अंधे व्यक्ति की विवेक शक्ति छिन जाती है और वह अधर्म के मार्ग पर चलकर पाप करता है। क्रोध से व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध से संबंध खराब होते हैं। क्रोध के कारण परिवार, मित्र और समाज में व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। इससे वह अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। क्रोध मनुष्य को लक्ष्य से भटकाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य आत्मा का कल्याण और मोक्ष प्राप्ति है। क्रोध इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध शरीर और मन को क्षति पहुंचाता है। क्रोध के कारण मनुष्य के मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये शारीरिक रोगों जैसे उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव का कारण बनता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए समानता, समत्व, सहिष्णुता और आत्मसंयम का अभ्यास करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी और भक्त है। इसलिए भगवान के अनुसार क्रोध का त्याग करके मनुष्य एक शांत, सुखी और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। आपने भगवद गीता में क्रोध से संबंधित शिक्षाओं को बहुत सटीकता से प्रस्तुत किया है। ये श्री कृष्ण की दी हुई शिक्षा का सार है, जो आज भी प्रासंगिक है। इसमें बताया गया है कि क्रोध न केवल आत्मा के विकास को रोकता है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मुख्य संदेश का सारांश। क्रोध आत्मा का शत्रु है। यह विवेक और बुद्धि का नाश करता है, धर्म से दूर करता है। ये सत्य, दया और अहिंसा जैसे गुणों को खत्म कर देता है। शांति का विनाश करता है। क्रोध व्यक्ति को अशांत और दुखी बनाता है। सामाजिक पतन। क्रोध से रिश्ते खराब होते हैं और व्यक्ति समाज में अकेला पड़ जाता है। लक्ष्य से भटकाव। यह मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण का ये संदेश आत्मसंयम, समत्व और भक्ति के महत्व को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह न केवल इस संसार में सुखी रहता है, बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। ये शिक्षा हमें जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और सहिष्णुता का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।